Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हाउंड डॉग ब्रीड्स। हाउंड डॉग शिकारी कुत्ते की ब्रीड्स होते हैं जिनकी दो श्रेणियां होती हैं। साइट हाउंड जो शिकार को अपनी पैनी नज़र और तूफानी चाल से ट्रैक और चेस करता है, और सेंट हाउंड जो शिकारी को अपनी सूंघने की विलक्षण क्षमता से ट्रैक और चेस करते हैं। यहाँ हम 5 सबसे लोकप्रिय हाउंड डॉग ब्रीड्स के बारे में ऐसी जानकारी साझा कर रहे हैं जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। ब्लड हाउंड डॉग नस्ल में सेंट हाउंड श्रेणी में आता है। माना जाता है कि 7वीं सदी में बेल्जियम के सेंट ह्यूबर्ट और उनके सन्यासियों ने इस नस्ल को सबसे पहले ब्रीड किया था। सेंट ह्यूबर्ट के मठ की ओर से हर साल फ्रांस के राजा को ब्लड हाउंड्स भेंट के तौर पर दिए जाते रहे। आज भी यूरोप के फ्रेंच बोली जाने वाली देशों में ब्लड हाउंड को सेंट ह्यूबर्ट हाउंड्स कहा जाता है। धीरे धीरे यह कुत्ता ब्रिटेन, यूरोप तथा पूरी दुनिया में मशहूर होता गया। प्रारंभ में इनका यूज हिरणों और जंगली सुअरों को ट्रैक करने तथा अन्य खेलों के लिए किया जाता था, पर 16वीं सदी से इनका उपयोग लोगों को ट्रैक करने में किया जाने लगा। आज इनका उपयोग खोज एवं बचाव अभियानों में किया जाता है। स्वभाव से नम, जज्बे से अथक और ट्रैक करने की इनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति इन्हें हाउंड डॉग नस्ल की अनोखी प्रजाति में ले जाती है। इनकी अनोखी काबिलियत को अदालत भी सलाम करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्लड हाउंड के ट्रेलिंग परफॉर्मेंस और टेस्टिमोनी अदालत में सबूत के रूप में स्वीकार्य है, और यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है दुनिया का पहला और इकलौता जानवर होने के मामले में। एक खोजी और शिकारी कुत्ता होने के बावजूद ये एक मातम मनाने वाली मुखाकृति पेश करता है। लंबा चेहरा, धसी हुई नम आँखें, बड़े बड़े और लटके हुए बेडौल कान तथा शरीर पर सिलवटें इनकी बाहरी व्यक्तित्व हैं, जो इनके आंतरिक स्वभाव से काफ़ी इतर है। सुस्त दिखने वाला यह कुत्ता हकीकत में काफ़ी फुर्तीला और तेज तर्रार है। इनका कोट छोटा होने पर छूने में काफ़ी कड़ा होता है, जो सिर्फ और सिर्फ फर का बना होता है। इंसानों के साथ मिलनसार, स्नेही तथा शांत स्वभाव होने के कारण पालतू के रूप में भी ब्लड हाउंड्स काफ़ी पॉपुलर हैं। एक बार इन्हें कोई महक मिल जाए तो ये किसी की नहीं सुनते और उन्हें काबू में करना मुश्किल हो जाता है। ये अपने मन के मालिक होते हैं और इन्हें अपने हिसाब से ढालना थोड़ा मुश्किल होता है। आम कुत्ते की तरह ब्लड हाउंड्स भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति बेइंग, ब्रॉकिंग, हाउलिंग एंड वाइनिंग के माध्यम से करते हैं, पर इनका अपना खुद का दिमाग होता है और ये खुद फैसले लेते हैं, ना कि अपने मालिक का ऑर्डर फॉलो करते हैं। अगर इसे कोई महक मिले और तो सोर्स तक पहुंचने के अपने संकल्प में ये सिंगल माइंड हो जाते हैं और वहां तक किसी भी हाल में पहुंच जाने की तरकीब निकाल लेते हैं। वह सरल, विनम्र पर जिद्दी होते हैं, दृढ़ होते हैं पर झगड़ालू नहीं, स्नेही और मिलनसार होते हैं पर अनजान व्यक्तियों से शर्माते हैं। जब प्रशिक्षण की बात आती है तो वह दयालुता या सुधार के प्रति संवेदनशील होते हैं, लेकिन फिर भी चीज़ों को अपने तरीके से करना चाहते हैं। वो प्यार और परवाह के भूखे होते हैं। ये कुछ भी चबा और निकल जाते हैं, यहाँ तक कि टीवी की रिमोट कंट्रोल, तौलिए, बैटरी, पत्थर तथा अन्य अनुपयुक्त वस्तुएं भी, जिस वजह से इनके रख रखाव में खासा एहतियात बरतना काफ़ी ज़रूरी है। अफगान हाउंड साइट हाउंड श्रेणी में आते हैं। मूल रूप से अफगानिस्तान में ब्रीड किए गए इस कुत्ते का उपयोग तेंदुए और बारहसिंगा का शिकार करने में किया जाता रहा है। सिल्की घने बालों में मनोरम और आकर्षक छवि, तीक्ष्ण दृष्टि तथा बिजली से फुर्ती की वजह से पेट लवर्स में इनका अलग ही क्रेज है। अगर आपको लगता है कि इनकी लुक ही इनकी यूएसपी है तो यकीन मानिए, इनकी हरकतें देखकर आप लोटपोट हो जाएंगे। इनकी अदाएं और शरारतें आपके पूरे परिवार का भरपूर मनोरंजन कर सकती है। इन्हें कब आपका अटेंशन चाहिए और कब नहीं, ये खुद तय करते हैं।
इनकी मनमानी और नादानी आपको हैरत में डाल सकती है। इंसान जहाँ तक सोच भी नहीं सकता उससे कहीं दूर तक ये देख सकते हैं और पलक झपकते ही सारी बाधाओं को पार कर अपने टारगेट तक पहुँच सकते हैं। दूसरी डॉग ब्रीड्स की तरह अफगान हाउंड्स एक अच्छे होस्ट नहीं होते हैं। अगर आपके घर गेस्ट आए हुए हैं तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंडिपेंडेंट थिंकर होते हैं तथा इन्हें वश में करना मुश्किल होता है। बेस्ट हाउंड सेंट हाउंड श्रेणी में आते हैं। ये सूंघने की क्षमता में ब्लड हाउंड के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। इन्हें सदियों पहले फ्रांस में ब्रीड किया गया था। फ्रांस और बेल्जियम के कुलीन वर्ग के घरों में हर्टिंग डॉग के रूप में इसका उपयोग खरही, खरगोश और हिरणों के शिकार के लिए किया जाता था। इसके अलावा चिड़ियों और लोमड़ी के शिकार में तथा अन्य खेलों में भी इनका उपयोग किया जाने लगा। इनका शरीर भारी भरकम होता है जबकि पाँव छोटे छोटे होते हैं। इनकी हाइट 12 से 14 इंच होती है और वजन 18 से 27 किलोग्राम। कान लंबे और लटकते हुए होते हैं। नाटे कद का ये ऊंचा खिलाड़ी परिवारों और शिकारियों में काफ़ी पॉपुलर है। ग्रे हाउंड दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले कुत्ते ग्रे हाउंड साइट हाउंड श्रेणी में आते हैं। मूल रूप से ग्रे हाउंड की ब्रीडिंग खराही का शिकार करने के लिए किया गया, पर लोमड़ियों, हिरणों और तेंदुओं को भी ये अपनी रफ्तार और फुर्ती से चारों खाने चित्त कर देती है। इनका कद 27 से 30 इंच तथा वजन 27 से 40 किलोग्राम होता है। लंबी ताकतवर पैर, गहरी छाती, लचीली रीढ़ और पतला छरहरा बदन, अनोखी शारीरिक बनावट की वजह से 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ये पलक झपकते ही पकड़ लेते हैं। खूबसूरती और रफ्तार से अलग अपनी स्वीट और नरम स्वभाव की बदौलत ग्रे हाउंड आज पेट लवर्स में काफ़ी पॉपुलर है। बीगल सेंट हाउंड श्रेणी में आते हैं, जिनकी ब्रीडिंग मूल रूप से खरहे तथा खरगोश के शिकार के लिए किया जाता था। इनकी छाती गहरी, पीठ सीधी तथा लंबी पूंछ ऊपर की तरफ उठी होती है। ये दोस्ताना व्यवहार रखते हैं पर अजनबियों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ब्लड हाउंड तथा बेस्ट हाउंड की तरह इनके पास भी सूंघने की जबरदस्त क्षमता होती है। 1984 में अमेरिकी कृषि विभाग ने बीटल का उपयोग लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रतिबंधित खाद्य सामग्रियों की आयात पर अंकुश लगाने के लिए स्निफिंग डॉग के तौर पर करने का फैसला लिया था और इस प्रयोग को जबरदस्त कामयाबी भी मिली थी। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.